वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हरियाणा सिविल जज के लिए होने वाली है। हरियाणा सिविल जज की एग्जाम डेट आ गई है 13 नवंबर, तो अब बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे पास। तो अब हमारे पास ये जो टाइम बचा है ये क्विक रिवीजन का टाइम है, ना कि डायरेक्ट पढ़ने का। हमें सिर्फ रिवीजन करना है। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो सिविल लॉ वन की है, जो पार्टनरशिप एक्ट की है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर की सीरीज है विद एक्सप्लेनेशन, तो आप वीडियो को देखिएगा। और हरियाणा जुडिशरी के लिए हमने क्रैश कोर्स चला रखा है, शॉर्ट टर्म कोर्स चला रखा है, जिसमें हम बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड है हमारे, और हम सारे उसमें एक्ट्स हैं जो छोटे छोटे वो सारे कवर करवाएंगे। जैसे एसआरए है, पार्टनरशिप एक्ट है, जो सिविल लॉ 1 और सिविल लॉ 2 के हैं, फैमिली लॉ है। तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर जो है टारगेट फॉर आईक्यू का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि जो लैंग्वेज है कि हरियाणा का पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लैंग्वेज कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्वेश्चन चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, पेपर आपको समझ आ जाएगा अगर आपने डायरेक्ट पढ़ रखी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो 2011 के क्वेश्चन आंसर का है। तो हम अपने वीडियो पे आते हैं और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और बैक टू बैक सीरीज आती रहेंगी। टारगेट फॉर आईक्यू का टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ आप इंक्वायरी ले सकते हैं हमारे पेड ग्रुप के रिगार्डिंग। थैंक यू। अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक पे आते हैं। ये टारगेट फॉर आईक्यू का नंबर है 7500110314। अगर आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए हमारे पेड ग्रुप के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमारा हरियाणा सिविल जज की आज एग्जाम डेट आ गई है 13 नवंबर, 21 नवंबर को उत्तराखंड डीपीओ है, तो अब हमें अपनी तैयारी बिल्कुल बैक टू बैक बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। तो आपको सारे माइनर एक्ट्स हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे पेड ग्रुप में। उत्तराखंड के भी सारे एक्ट्स, जो यूके पुलिस एक्ट है वो आपको हमारा यहाँ पे पेड ग्रुप में मिल जाएगा। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन है। बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखा है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको बोल के बता दूंगी। ये हरियाणा सिविल सर्विसेज की मेरे पे एक बुक है जो कि बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन कलेक्शन है इसमें, तो मैंने यहीं से लिया हुआ है। तो मैं आपको बुक से पढ़ के एक्सप्लेनेशन समझा दूंगी अच्छे से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है अंडर सेक्शन 14 में। आपसे एक पीटी में पूछेगा कि किस सेक्शन में है ये, 14, 11, 13, तो आपको क्या टिक करना है 14। अब क्वेश्चन जो हमारा सेकंड है वो बात करता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर, कौन से सेक्शन में दे रखा है 41 ऑफ द एक्ट के। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन अकर्स अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। आपको पता होगा डिसोल्यूशन किन किन सर्कमस्टेंसेस पे होता है। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो डिसॉल्व हो जाती है फर्म, या फिर उनके प्रोविजन में ऐसा दे रखा है कोई किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है। एंड द प्रोविजन जो है ये बेस्ड है सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। ठीक है। तो सेक्शन 23 एंड सेक्शन 56 जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब पार्टनरशिप फर्म किस नाम से जानी जाती है? अ पार्टनरशिप फर्म इज, तो आंसर है इसका नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी from its partner. A partnership firm is not a distinct legal entity from its partner. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a partner is merely an association of person and does not possess a separate legal entity. आपको समझ आ गया कि जो पार्टनर होगा वो जो है उसके सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी। मीनिंग thereby law does not make any distinction between the firm and the partners who compose it. Hence the liability of the firm is unlimited. जो firm की liability है वो unlimited है। And this implies that a partner is not only liable to the extent of the capital. ओके, आपको समझ आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और जो कैपिटल की यहाँ पे बात की गई है वो पैसों की बात है। इन्वेस्टेड इन द फर्म बट ही मे बी कॉल्ड अपॉन द मेड द लायबिलिटी आउट ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है। अब इसमें जो बात की गई है, देखो पार्टनरशिप कोई भी फर्म बनती है तो वो किसी एक, फिर जैसे वो फर्म पूरी फर्म बनती है उसमें सारे पार्टनर्स की कैपिटल इन्वेस्ट होती है, इक्वल भी हो सकती है, शेयर भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसकी बात की गई है। आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी इस पे और आप हमारे पेड ग्रुप में भी इसकी वीडियोस ले सकते हैं। आप इस क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है एन इलीगल पार्टनरशिप कैन बी सूड। आपको ये आंसर ऑप्शन में मिलेगा कैन बी सूड, कैन नॉट बी सूड, कैन सू, बोथ ए एंड बी। तो आपको टिक क्या करना है कैन बी सूड, ये जो भी ऑप्शन में होगा बी में ए में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इफ अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ इलीगल पर्पज द लॉ विल नॉट एड द पार्टनर इन द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट
or return of capital or in the enforcement of any of the terms of the partnership contract, yet innocent parties furnishing supplies to the partners may hold them liable. ठीक है, जो इलीगल पार्टनरशिप होगी, इलीगल पार्टनरशिप फर्म बनाई जाएगी, उसमें पार्टनर्स के पास ये राइट होगा कि वो सू कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू पर्सन, ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2010 में भी आया है, 11 में भी आया है, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं ये प्रीवियस ईयर अब तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें से निकाले हैं। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन आंसर थे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगी, इसके आगे के क्वेश्चन आंसर उसमें होंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, अ न्यू पर्सन इंट्रोड्यूस इनटू अ फर्म एज अ पार्टनर अंडर सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट इज ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि जो कोई भी न्यू पार्टनर अगर फर्म में एंटर करेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो किसके कंसेंट से करेगा? तो बाय द कंसेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। किसकी कंसेंट से करेगा? बाय द कंसेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस कई सारे मिलेंगे, बट आपको ये वाला पॉइंट ढूंढना है कि बाय द कंसेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। अब ये इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म है ये क्या है, ये कंपलसरी है कि नॉट कंपलसरी है, ये क्या है, मैंडेटरी है, क्या है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट मैंडेटरी, नॉट कंपलसरी। ठीक है, क्यों कंपलसरी नहीं है? इसलिए कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नाइदर कंपलसरी नॉर द एक्ट मेक्स एनी पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो कोई पेनल्टी इंपोज नहीं करता अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो। ठीक है, however certain disabilities are provided in section 69 of the act for unregistered firm and their partners. The procedure for registration is simple and the advantage of non registration are so great that generally the partners are generally inclined to register it. Section 58 and 59 of the Indian Partnership Act deal with the registration of a partnership firm. एक क्वेश्चन आपको यहाँ और मिल गया कि डील विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 58 एंड 59 में। रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज सेक्शन 58 एंड सेक्शन 59। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज इन विच सेक्शन? सेक्शन 58 एंड सेक्शन 59। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अंडर सेक्शन 25, अब इसके लिए हमें सेक्शन 25 में पता होना जरूरी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, आईपीए का। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आईपीए शॉर्ट में लिख दिया है कि अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, the liability under section 25 of the Indian Partnership Act 1932, the liability of the partners for the act of the firm is 1932 है यहाँ पे। The liability of the partner for the act partnership firm is, क्या liability कैसी होगी? ज्वाइंट होगी, सेवरल होगी, बोथ होगी या फिर नन ऑफ द अबव होगी? तो यहाँ पे जो liability होगी वो ज्वाइंट एंड सेवरल होगी। ठीक है, इस तरह आपको टिक नहीं करना कि ए ज्वाइंट दे दिया, बी सेवरल दे दिया, सी बोथ दे दिया, नहीं, जहाँ पे आपको ज्वाइंट एंड सेवरल एक साथ दिखे वो आपको टिक करना है। कैसे? अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, therefore all the partner of the firm become liable for an act of the firm by any partner. As regard the nature of liability, section 25 states that every partner is jointly and severally liable for all the act of the firm done while he is partner. However, a retired partner is not liable for any act. अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ और मिलता है कि जो रिटायर्ड पार्टनर है क्या वो लाइबल है किसी भी एक्ट के लिए? तो द रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट। Okay, the retired partner is not liable for any acts that occurred after his retirement. Thus, the liability of the partner toward third party. Third party क्या है? Third party is joint and several. Liability arises for those acts connected with the business of the firm. Liable for acts pertaining to the period while he was partner, like liability to pay tax, arrears pertaining to the period when one was a member. Liability is unlimited. एक क्वेश्चन आप यहाँ और मिलता है, liability कैसे होगी? वो अनलिमिटेड होगी। टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन आंसर्स हो गए? टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। यहाँ पे मैंने आपको 7 क्वेश्चन आंसर की सीरीज बताई है, बट इसमें से 2 क्वेश्चन आपको निकल कर और आ गए
कि मतलब पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में दे रखा है, ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म क्या मतलब क्या रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ के निकाले हैं जो 2010 में, 2011 में, 2007 में आ चुके हैं। मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए पार्टनरशिप एक्ट के निकालूंगी और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए आप प्लीज स्टे ट्यून्ड, और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दे रखा है उस पर कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।